नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोर और मैं हूं आपके साथ उपासना सिंह। दुनिया का सबसे विशाल, सबसे पवित्र, सबसे धार्मिक और सांस्कृतिक मेला जो कि 45 दिनों तक चलता है, जिसका सनातन धर्म में विशेष महत्व है, जो 12 साल में सिर्फ एक बार आता है और जो आखिरी बार 2013 में लगा था। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हम बात कर रहे हैं महाकुंभ मेले की, जिसका आयोजन हर 12 साल बाद किया जाता है। कहते हैं कि कुंभ के मेले का इतिहास कम से कम 850 साल पुराना है। माना तो ये भी जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन कुछ कथाओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन के आदिकाल से ही हो गई थी। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक इसके इतिहास से जुड़ी 3 कहानियां प्रचलित हैं। पहली कहानी में बताया गया है कि ऋषि दुर्वासा ने जब इंद्र को खास शक्तियों के साथ एक पवित्र ग्रंथ प्रस्तुत किया, तो भक्तों के राजा इंद्र ने इसे इरावत हाथी के सर पर रखा। इरावत ने उसे फर्श पर फेंक दिया और अपने पैरों से तोड़ दिया। तब ऋषि दुर्वासा ने क्रोधित होकर इंद्र को श्राप दिया। महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण इंद्र और देवतागण कमजोर पड़ गए। तब दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया था। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करके अमृत निकालने के लिए कहा। इसके बाद देवता और दैत्यों ने अमृत निकालने के लिए प्रयास किया और समुद्र से अमृत कलश भी निकला। देवताओं के इशारे पर इंद्र का पुत्र जयंत कलश को लेकर उड़ गया। तब दैत्यों ने जयंत का पीछा किया और जयंत को पकड़ लिया। इसके बाद दैत्य अमृत कलश पर अधिकार जमाने लगे। अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए देवताओं और दैत्यों के बीच 12 दिनों तक युद्ध चला। इस दौरान कलश से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों पर आ गिरी। पहली बूंद प्रयाग में, दूसरी बूंद हरिद्वार में, तीसरी उज्जैन और चौथी बूंद नासिक में आकर गिरी। इसीलिए इन 4 स्थानों को पवित्र माना जाता है। वहीं दूसरी कहानी में बताया गया है कि प्रजापति कश्यप की 2 पत्नियां थीं, क्रतु और विनीता। उनके बीच इस बात पर कलह हुआ कि सूर्य के घोड़े सफेद हैं या काले। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों में ये तय हुआ कि जो गलत साबित होगा वो नौकरानी के रूप में काम करेगा। क्रतु का पुत्र नागराज वासुकी था और विनीता का पुत्र वंतया गरुड़ था। क्रतु नागों की मदद से प्रिया के घोड़ों से गिर गया, जिसमें विनीता हार गई। तब उसने अपने बेटे को एक नौकर के रूप में काम करते देखा। उसने उसे मुक्त कराने का फैसला किया। फिर क्रतु ने एक और शर्त लगाई कि अगर गरुड़ नागलोक से अमरनाथ का बर्तन पाने में सफल हो गए तो वो उसे मुक्त कर देगा। तब गरुड़ ने गंधमादन पर्वत की ओर उड़ान भरी। वासुकी ने इसका उल्लेख कर बताया कि इंद्र भगवान ने 4 बार गरुड़ पर हमला किया और अमरेंद्र पृथ्वी पर 4 स्थानों पर फैल गया। वहीं पर अब कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। कुंभ मेले को लेकर तीसरी कहानी में कहा गया है कि समुद्र मंथन के समय जब देवता और राक्षस मंथन से निकले अमृत कलश के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे, तभी भगवान विष्णु अमृत लेकर भाग गए। रास्ते में असुरों से विवाद पर कलश से कुछ बूंदें हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयाग में गिरी। बाद में इन स्थानों पर कुंभ के मेले का आयोजन होने लगा। मान्यता है कि अमृत कलश के लिए 12 दिनों तक युद्ध हुआ था। शास्त्रों में तो ये भी बताया गया है कि पृथ्वी का 1 वर्ष देवताओं के 1 दिन के बराबर होता है। यही कारण है कि हर 12 साल बाद महाकुंभ का आयोजन होता है। बता दें, महाकुंभ के लिए निर्धारित स्थान प्रयाग को माना गया है और आखिरी बार कुंभ का मेला 2013 में लगा था। अब इसके बाद अगला कुंभ का मेला 9 अप्रैल 2025 में लगेगा। 2025 में कुंभ का स्नान 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से शुरू होगा और 26 फरवरी महाशिवरात्रि पर आखिरी स्नान का पर्व होगा। बता दें, महाकुंभ मेला कब और किस स्थान पर होगा, इसकी तिथि ग्रहों और राशियों पर निर्भर करती है। कुंभ मेले में सूर्य और बृहस्पति को महत्वपूर्ण माना गया है। जब बृहस्पति वर्ष राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मकर में, तब कुंभ मेले का आयोजन प्रयाग में होता है। पहला कुंभ हरिद्वार में होता है, उसके 3 साल बाद दूसरा कुंभ प्रयाग में और फिर तीसरा कुंभ 3 साल बाद उज्जैन और फिर 3 साल बाद चौथा कुंभ नासिक में होता है।
फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे टीएनपी एक्सप्लोर। टीएनपी एक्सप्लोर ऐसी ही वीडियोज के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।